नमस्कार। आज मैं सास और बहू की बहुत ही प्यारी कहानी लेकर आई हूँ, जिसे भेजा है हमारे पड़ोस में ही रहते हैं आंटी जी, यानी कि सुमित्रा आंटी जी। उन्होंने ये कहानी भेजी है। कभी माँ बेटी जैसी तो कभी दुश्मन जैसी लगती है सास और बहू की ये कहानियाँ। जब दोनों सास और बहू दिल से जुड़ती हैं तो एक घर स्वर्ग बन जाता है। बहुत ही प्यारी कहानी है, एक सास और बहू के प्यार की कहानी है, जो पहले कभी एक दूसरे से नफरत किया करती थी और धीरे धीरे जब ये प्यार में बदला तो दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पाती। ये कहानी है सुमित्रा देवी की, जो कि 60 साल की है और उनकी इकलौती बहू जिसका नाम नेहा है। नेहा की शादी को अभी 4-5 साल ही हुए थे, पर उसकी अपनी सास से शुरू के दिनों में बहुत ही कम बनती थी, क्योंकि सास तो सास है। सास हमेशा बहू को टोक दिया करती थी कि ऐसे नहीं, ये वैसे नहीं, हम लोग ऐसे नहीं बनाते। बहू ने कुछ भी बनाना तो सास उसके लिए मना कर देती थी। ये तुमने कैसे बनाया है? जो आप जानते हैं, हर घर की कहानी है। हर घर में बस यही बातें होती हैं। सास को होता है कि बस हमेशा मेरी ही सुनी जाए, बहू को ये होता है कि सास मेरी भी तारीफ करे, मेरे खाने की तारीफ करे, मेरे हर काम की तारीफ करे। धीरे धीरे सुमित्रा और नेहा का रिश्ता बिगड़ने लगा। नेहा कुछ भी करती थी, सास उसकी उसे वहीं पे टोक देती थी। नेहा हर बार छत पे जाती थी और वहां पर रोया करती थी। उसे हमेशा अपनी माँ की याद आती थी पर वो अपनी माँ से कुछ नहीं कहती थी। उसे लगता था कि नहीं, मैं अपने घर की बात बाहर नहीं निकालूंगी। अब मेरी शादी हो गई है तो यही मेरी माँ है, यही मेरी सास है। नेहा ये सब सहन करके चुप हो जाती थी। फिर एक दिन नेहा को बहुत तेज बुखार आया। नेहा कहीं घर में नजर नहीं आ रही थी। नेहा चुपचाप अपने कमरे में लेट, वो बाहर ही नहीं आई। तो जब सास ने देखा कि आज नेहा तो अपने कमरे से बाहर ही नहीं आई, क्या बात होगी, आज ना खाना बना ना कोई काम हुआ, तो ऐसे तो पहले कभी हुआ नहीं। फिर वो जब नेहा के कमरे में जाती हैं तो वो वहां पर देखती है कि नेहा को बहुत ही तेज बुखार था। तो तब फिर सास से रहा नहीं गया। उसने कहा, बेटा तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए दवाई लेकर आती हूँ। और उसने कहा कि तुम मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी हो। और ये शब्द सुनकर नेहा की आंखों से पानी आ गए और नेहा जोर जोर से रोने लगी। उसने अपनी सास को गले लगा लिया। फिर बस कुछ समय बाद दोनों का रिश्ता सुधरने लगा। सास भी अब नेहा के साथ किचन में खड़ी हो जाती थी। जब भी नेहा कुछ बनाती थी ना, तो सास उसके साथ खड़ी हो जाती थी और कहती थी कि नेहा मुझे भी सिखाओ, तुम लोग कैसे बनाते थे, कैसे खाना जो तुम्हें नहीं आता है वो मैं तुम्हें सिखाती हूँ, और जो मुझे नहीं आता है वो तुम मुझे सिखाओ। ये सब प्यारी प्यारी बातें सुनकर नेहा हमेशा अब दिल से खुश रहने लगी। उसके चेहरे पे हमेशा स्माइल रहने लगी और वो अपने सास के साथ बहुत ही प्यार करने लगी। वो साथ ही साथ उसने सास को मोबाइल चलाना सिखाया, फेसबुक, व्हाट्सएप, सब उसने सोशल मीडिया का सारा कुछ उसने अपनी सास को सिखाया। और उन्होंने एक बुटीक खोला जिसमें सास बहू दोनों मिलकर काम करती थी और जिसकी वो वीडियोस ऑनलाइन डालती थी, जिससे सास बहू की ये जोड़ी ऑनलाइन बहुत ही हिट हो गई और जिससे सास भी खुश और बहू भी खुश। और ये सास और बहू का रिश्ता इतना प्यारा रिश्ता बन गया कि हर कोई कहता था कि कहीं नजर ना लग जाए। जब भी कोई पूछता था कि तुम्हारी सास कैसी है, तो नेहा कहती थी, मेरी सास नहीं, मेरी माँ है। मेरी माँ ने मुझे सिखाया कैसे रहा जाता है, कैसे ससुराल में कैसे रिश्तों को निभाया जाता है और कैसे प्यार से रहा जाता है। ऐसी ही अनेकों कहानियां हैं सास और बहू की। अगर छोटी सी सूझबूझ से हमारा ये रिश्ता सुधर जाए
तो सास और बहू का रिश्ता जो है घर को स्वर्ग बना देता है, क्योंकि जिस घर में सास और बहू की नहीं बनती है वो घर कभी स्वर्ग बन ही नहीं सकता। इस बारे में आपका क्या मानना है? आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी अनेकों सास और बहू की कहानियां हैं जिनके रिश्ते कभी सुधर भी जाते हैं और कहीं सुधरते नहीं हैं। उनका सलूशन क्या निकलता है? हर बात का कोई ना कोई सलूशन होता है जो हमें निकालना चाहिए, जिससे हमारे रिश्ते बच सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं एक प्यारी सी स्टोरी के साथ। तब तक धन्यवाद। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं बहुत ही प्यारी प्यारी स्टोरीज आपके लिए लेकर आती रहूंगी। और आपने बेल आइकन को भी दबाना है ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक धन्यवाद।